नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। बड़ी खुशखबरी उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी रेलवे की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। तो पहले रेलवे की बात करेंगे, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे नई जूनियर भर्ती की। तो ये रेलवे भर्ती बोर्ड भोपाल की वेबसाइट है, मैं पूरी बात आपको दिखाऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी रेलवे की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी ये भर्ती किरण इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एक्सीलेंस यानी कि किरण पब्लिकेशंस की बुक को ले सकते हैं। काफी अच्छी पुस्तकें हैं ये। इस जैसे आप लोग समान अध्ययन को देख सकते हैं, यहाँ पर 1992 से लेकर के 2022 तक का सॉल्व पेपर है। ये ईयर वाइज और टॉपिक वाइज आपको इसमें क्वेश्चन मिल जाएंगे और उनके आंसर मिल जाएंगे। ये समान अध्ययन की पुस्तक है और ये जो पुस्तक है समान अध्ययन की, ये एलपी के लिए भी है, आरपीएफएसआई के लिए भी है, कांस्टेबल के लिए भी है, ग्रुप डी के लिए भी और एनटीपीसी के लिए भी है। रेलवे का जो सिलेबस है आपको पता होगा कि उसमें 3 चीजें प्रमुख हैं। जैसे एक तो समान अध्ययन, जैसे आप लोग ये देख रहे हैं पुस्तक, और किरण इंस्टीट्यूट की एक और आती है सामान्य जानकारी, सामान्य विज्ञान की अलग से। ये भी सॉल्व पेपर है, इसमें 3790 प्रश्न दिए हुए हैं ऑब्जेक्टिव। और ये तो सामान्य ज्ञान तो आता ही है रेलवे के सिलेबस में, साथ में मैथमेटिक्स और रीजनिंग, इनकी अलग अलग पुस्तकें आती हैं सॉल्व पेपर की। और ये जो तीनों पुस्तकें काफी जबरदस्त है। रेलवे के ज्यादातर विद्यार्थी इन पुस्तकों को रखते हैं। जो नए विद्यार्थी हो शायद उनको ना पता हो तो वो इन पुस्तकों को ले सकते हैं। सभी कापी किताबों की दुकानों में किरण इंस्टीट्यूट की ये बुक्स मिल जाएंगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हो तो उसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। समान ज्ञान की एक वन लाइनर बुक भी आती है, अगर आप लोग चाहें तो इसको भी ले सकते हैं। ये आपके सभी एग्जाम्स में काम आएगी और इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दी है। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे रेलवे भर्ती बोर्ड ने जो आज नोटिस जारी की है। तो ये भोपाल की वेबसाइट है। इस वेबसाइट में जब आप देखेंगे यहाँ पर, तो आज की डेट में नोटिस आ गई है। क्योंकि कोई भी नोटिस जारी होती है मैं उसको वेरीफाई करता हूँ। वैसे तो व्हाट्सएप पर रोज रेलवे की नोटिस वायरल होती रहती हैं और जब कोई चीज वेरीफाई हो जाती है तभी मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए लिखा है, नोटिस ऑन टेंटेटिव एग्जाम शेड्यूल फॉर CEN 01 2024, CEN 01 2024 RPFSI टेक्नीशियन और JCMA की जो वैकेंसी निकली थी उसके एग्जाम डेट की जो संभावित तारीखें हैं उसका ऐलान किया गया है। तो ये नोटिस है, इसको जब हम क्लिक करेंगे तो ये नोटिस आपको दिखाई देगी कि ALP की जो परीक्षा वो कब होने जा रही है। ALP की परीक्षा आपकी CBT होनी है 25 नवंबर से लेकर के 29 नवंबर। RPF की जो परीक्षा है वो होने जा रही है 2 दिसंबर से लेकर के 5 दिसंबर। टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है विज्ञापन संख्या 02/2024 टेक्नीशियन, जिसमें बाद में पदों में वृद्धि भी हुई थी, तो 16 दिसंबर से लेकर के 26 दिसंबर कंटिन्यू जो परीक्षाएं आपकी शुरू हो गई, देखिए लाइन से शुरू है। और इसके बाद में आपका एक है जेई, जिसका विज्ञापन अभी पिछले निकला था, CEN 03/2024 जेई एंड अदर्स। और इसकी जो परीक्षाएं वो शुरू हो रही है 6 दिसंबर से लेकर के 13 दिसंबर तक। और अधिक जानकारी दी है, आपके एग्जाम के बारे में जानकारी दी है, परीक्षा सिटी के बारे में जानकारी दी है, एडमिट कार्ड के बारे में जानकारी दी है, जिसे आप लोगों को देखना चाहिए। लिखा है, द लिंक फॉर व्यूइंग द एग्जाम सिटी एंड डेट द डाउनलोडिंग ऑफ ट्रेवल अथॉरिटी फॉर SC/ST कैंडिडेट्स विल बी मेड लाइव 10 days प्रायर टू द एग्जाम डेट फॉर रिस्पेक्टिव CEN ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRBs। तो एग्जाम के 10 दिन पहले आपको एग्जाम सिटी के बारे में पता चल सकेगा, ताकि आप लोग वहां के लिए रिजर्वेशन वगैरह है वो करवा सके। जिसकी परीक्षा जिस दिन पड़ेगी, जैसे 25 से शुरू हो गई है तो 25 वालों की 15 तारीख को, 26 तारीख को जिनका एग्जाम है 16 को, इस तरीके से लगभग 10 दिन पहले। नीचे लिखा कि डाउनलोडिंग ई-कॉल लेटर विल स्टार्ट 4 days प्रायर टू एग्जाम डेट मेंशन्ड इन एग्जाम सिटी एंड डेट इंटीमेशन लिंक। और जो आपका एडमिट कार्ड है वो केवल 4 दिन पहले ही आपको मिलेगा। यहाँ पर कुछ चीजें खास लिखी हैं। आधार लिंक्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स विल बी डन इन द एग्जाम सेंटर प्रायर टू एंट्री इन द एग्जाम हॉल। सभी विद्यार्थियों का आधार वेरिफिकेशन होगा, जैसे पुलिस कांस्टेबल भर्ती में हुआ था। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर ओरिजिनल आधार कार्ड। कैंडिडेट्स आर वंस अगेन एडवाइज्ड टू ऑथेंटिकेट देयर आइडेंटिफिकेशन थ्रू आधार वेरिफिकेशन इफ नॉट डन ऑलरेडी बाई लॉगिंग इन विद देयर क्रेडेंशियल्स एट rrbapply.gov.in। तो सभी विद्यार्थियों को अपना जो आधार है वो अपडेट करना है। नीचे लास्ट में कुछ खास नहीं है, बस ये लिखा कि ठगों से सावधान रहें। रेलवे की सभी भर्तियों में इस तरीके की चेतावनियां दी जाती हैं। तो कौन कौन से विद्यार्थी रेलवे की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। रेलवे का एक और विज्ञापन हो सकता है कि इसी महीने जारी हो जाए, लेवल 1 यानी ग्रुप डी का। अगली सूचना है नई जूनियर भर्ती को लेकर के। आज मैंने आपको पहले भी इसके बारे में जानकारी दी थी पिछले कई वीडियो में कि 7 अक्टूबर को यानी कि आज विद्यार्थी धरना प्रदर्शन करेंगे। शिक्षा सेवा चयन आयोग में विद्यार्थी ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से सभी विभागों में भर्तियां आती हैं
उसी तरीके से 6 to 8 के जो भी विद्यालय हैं, चाहे वो राजकीय विद्यालय हो, चाहे वो सहायता प्राप्त विद्यालय हो, इन विद्यालयों में भी सीधी भर्तियां निकाला जाना चाहिए। खास तौर से इसमें बीएड के विद्यार्थी हैं, और हालांकि 6 to 8 में डीएलएड बीएड सभी विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसमें खास तौर से बीएड के अभ्यर्थी हैं, क्योंकि बीएड के विद्यार्थियों को प्राइमरी से हटा दिया गया है और अब उनके लिए यहीं पर एक बड़ा मौका है। टीजीटी पीजीटी में कोई निश्चितता नहीं रहती है कब वैकेंसी आए, कितने पदों पर आए, और यहाँ पर अगर भर्ती आएगी तो बड़े पदों पर भर्ती आ सकती है। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे टीचर भी आज पहुंचे, जैसे यहाँ पर राहुल पांडे हैं ज्ञान गंगा के। इसके अलावा भी बहुत सारे टीचर जैसे देख सकते हैं यहाँ पर लोग, यहाँ पर ये टारगेट ऑन के रवि पी तिवारी हैं, और भी बहुत सारे छात्र हैं। अखिलेश यादव यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं। अखिलेश यादव धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, साथ में मामले को कोर्ट में भी ले गए हैं। कोर्ट में भी इसकी लगातार सुनवाई चल रही है। और ये देख सकते हैं आप लोग, विद्यार्थियों की संख्या लगभग 60-70 थी, लेकिन सोचने वाली बात है कि कहते तो हैं कि उत्तर प्रदेश में करोड़ों छात्र हैं जो बीएड धारी हैं, लेकिन जब धरना प्रदर्शन के लिए कहा जाता है तो मुश्किल 60-70-100 विद्यार्थी ही पहुंचते हैं। इसलिए विद्यार्थियों की संख्या जब तक ज़्यादा नहीं होगी तब तक आंदोलन मजबूत नहीं हो पाएगा। और इसके साथ साथ में बहुत सारे जो टीचर हैं उन्होंने भी संबोधित किया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये रवि पी तिवारी हैं शायद, जो छात्रों को संबोधित कर रहे हैं, ये देखिए आप लोग। और लेकिन शिक्षक अकेले क्या करेगा, नेता अकेले क्या करेगा जब तक छात्र साथ नहीं देंगे। और कमेंट में तो बहुत सारे छात्र कहते हैं कि सर भर्ती आना चाहिए, भर्ती आना चाहिए, लेकिन जब कोई बात के लिए कहा जाता है किसी चीज़ के लिए तो विद्यार्थी उतना पहुंचते नहीं हैं। और इसके पहले भी विद्यार्थियों ने बेसिक शिक्षा निदेशालय पर धरना प्रदर्शन किया था कुछ दिन पहले, और आज इन विद्यार्थियों ने शिक्षा सेवा चयन आयोग में धरना प्रदर्शन किया है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि जूनियर में नई भर्ती आए तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जितने भी फेसबुक ग्रुप हैं, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं। और आपकी संख्या ने जरूर निराश की, क्योंकि कोई भी लड़ाई है उस लड़ाई के संगठन में और एकता में शक्ति होती है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपके जो नेतृत्व करता है वो केवल नेतृत्व ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हें 2014-15 से इस भर्ती का पूरा नॉलेज है, उनके पास सारे विधिक डॉक्यूमेंट्स भी हैं, और वो बहुत अच्छे से का जो नेतृत्व कर रहा है वो व्यक्ति पूरी तरह से वो नहीं होता है, क्या कहते हैं, मिट्टी पकाया जाता है, तो उस तरह से जो हम पूरी तरह से पके पकाए व्यक्ति हैं। हमारे ऊपर तो जो न जाने कितने लोगों ने जो मिलकर के लाठीचार्ज किया था, लेकिन हमारा कुछ बिगड़ा नहीं। हम ऊपर वाले का शुक्रगुजार हैं कि आज मैं जिंदा हूँ। 6 घंटे बेहोशी हालत में था, और लास्ट में 12:30 या 1:45 बजे जो अखिलेश यादव से मेरी मुलाकात होती है, और मैं अखिलेश यादव से साफ कहा था क्या इसीलिए हमने आपको वोट दिया था कि हमारे शिक्षकों के ऊपर लाठीचार्ज हो। तो इसके बाद फिर जो हमने चेतावनी दिया कि फिर मैं चल रहा हूँ, अमर अनशन बैठूंगा 4 दिन। तो मेरे जीवन का पहला अमर अनशन था 2014 में, और इसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में 200 करोड़ रुपए जो दिलवाने का काम किया था। आज उसी 200 करोड़ रुपए के बदौलत वाराणसी मंडल से लाल बिहारी यादव जी जो शिक्षक के मंत्री बन सकते हैं। और आज वही है मंत्री लोग, आज वही शिक्षक के मंत्री आज 7 तारीख को जो है डायरेक्टर कार्यालय पे जो धरना दे रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी कहना नहीं चाहता था, लेकिन कह रहा हूं, मजबूरी है कि वही टीजीटी पीजीटी जो इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1921 में यह व्यवस्था की गई है कि अगर आयोग रिक्त पद पर 3 महीने के भीतर अगर नियुक्ति नहीं कर पाता है तो प्रबंधाधिकरण को यह पावर दिया गया है कि 7 क के तहत अंशकालिक अध्यापकों की नियुक्ति करके अब छात्र शिक्षा प्रभावित न हो, आप नियुक्ति कर सकते हैं, बच्चों को पढ़वा सकते हैं। और जिस दिन यह व्यवस्था पारित हो गई, एक्ट में उनके प्राविधान था, इसके पहले व्यवस्था पारित थी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको डंडा मार करके लोगों को बाहर करने का काम किया, लेकिन फिर ये लोग लगे हैं। और मुझे लग रहा है कि इस बार बाबा हर बार पोर्टल खोलते रहे, एक लेटर जारी करें कि हम पोर्टल खोल रहे हैं, और इसके प्रबंधक लिख करके दे देगा तुम पोर्टल खोलो, हम लिख के दे रहे हैं, हमारे यहाँ अध्यापक नियुक्त है। हो गई पंचवर्षीय योजना टीजीटी पीजीटी का सबसे बड़ा कारण यही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपने आप को जो है संवारिए, और किताबी कीड़े के साथ साथ अपने नियमावली पे जो है ध्यान दीजिए। ज्यादा समय न देते हुए, हमने समय बहुत लिया, और हम चाहेंगे कि